हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ऑस्टिक थीज के क्लासिफिकेशन की। पिछले वीडियो में हमने ऑस्टिक थीज के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। दिस क्लास इंक्लूड्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ ट्रू बोनी फिशेज। तो इस वर्ग के अंतर्गत जो है वो एक बहुत बड़ा समूह है अस्थिल मछलियों का। देर आर ओवर 30,000 टू 40,000 लिविंग स्पीसीज, यानी इसमें 30 से 40,000 जो है वो जीवित प्रजातियां हैं, बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन, जो कि स्वच्छ जलीय भी है और समुद्री भी है। द क्लासिफिकेशन हियर हैज़ बीन लार्जली फॉलोड आफ्टर ए एस रोमर 1966। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन फॉलो किया गया है वो ए एस रोमर ने दिया था 1966 में, विच हैज़ ऑल्सो बीन फॉलोड बाई मोस्ट ऑथर्स इंक्लूडिंग स्टोरर एंड यू सिंगर। तो स्टोरर और यू सिंगर ने भी रोमर द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन को ही फॉलो किया था। तो ये सर्वाधिक मान्य क्लासिफिकेशन है ऑस्टिक का, जो कि इस प्रकार है। क्लास ऑस्टिक को दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है। सब क्लास फर्स्ट है सार्कोप्टेरिजियाई और दूसरा है एक्टिनोटेरिजियाई। तो सार्कोटेरिजियाई के अंतर्गत दो ऑर्डर्स इन्होंने रखे हैं, जबकि सब क्लास एक्टिनोटेरिजियाई में इन्होंने 3 सुपर ऑर्डर्स बनाए हैं और उसके अंतर्गत 19 टोटल ऑर्डर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब क्लास सार्कोटेरिजियाई की। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। सार्कोज का मतलब है फ्लैशी यानी मांसल, और टेरिजियम यानी फिन या पंख। तो मांसल प्रकार के जो पंख होते हैं इनमें पाए जाते हैं। तो जनरल कैरेक्टर इनके इस प्रकार है। पेयर्ड फिन्स लेग लाइक और लोब्ड। इनमें जो युग्मित पंख है वो पैर के समान होते हैं या पाली युक्त होते हैं। विद अ फ्लैशी बोनी सेंट्रल एक्सिस कवर्ड बाई स्केल। इनमें एक मांसल व अस्थिल केंद्रीय अक्ष सहित जो है वो पाए जाते हैं इसमें फिन्स, और इनके ऊपर जो है वो स्केल्स पाए जाते हैं। डॉर्सल फिन्स यानी पृष्ठपंख 2 होते हैं, 2 पृष्ठपंख पाए जाते हैं। कॉर्डल फिन हेटेरो सर्कल। इनमें जो पुच्छीय पंख होता है वो विषम पाली युक्त होता है। विद एन एपिकॉर्डल लोब, यानी इनमें एक अधिरज्जु पाली पाई जाती है। तो कॉर्डल फिन हेटेरो सर्कल है और उसके अंदर एपिकॉर्डल लोब भी उपस्थित होती है। तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, हेटेरो सर्कल जो टेल होती है वो इस प्रकार से दिखाई देती है, जिनमें ऊपर की पाली बड़ी और नीचे की पाली छोटी होती है। अब यदि इनमें ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ऊपर की पाली में फैला हुआ होता है तो हम इसे कहते हैं एपिकॉर्डल लोब सहित। तो इसमें जो है वो बोनी फिशेज में ये एपिकॉर्डल लोब भी उपस्थित होती है। अगला पॉइंट है ऑल्फैक्टरी सैक्स यूजुअली कनेक्टेड टू माउथ कैविटी। तो इनमें जो घ्राण कोश होते हैं वो सामान्यतया माउथ से या मुख गुहा से जुड़े हुए होते हैं। बाई इंटरनल नॉस्ट्रिल, यानी आंतरिक नासा द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। तो इंटरनल नॉस्ट्रिल या इनका दूसरा नाम है कोएनी। तो कोएनी या आंतरिक नासा द्वार मुख गुहा से जुड़े रहते हैं। पॉपुलरली कॉल्ड फ्लैशी और लोब्ड फिन और एयर ब्रीदिंग फिश। तो इनको लोकप्रिय रूप से इस प्रकार से मांसल या सपाली पंखित मछलियाँ या इन्हें वायु श्वसन मछलियाँ भी कहते हैं। तो ये इनके सामान्य नाम हैं। सार्कोटेरिजियाई हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स। तो 2 वर्गों में इसको बांटा गया है। पहला है क्रोसोप्टेरिजियाई और दूसरा है डिप्नोई। तो बात करते हैं पहले ऑर्डर की, जो है क्रोसोप्टेरिजियाई, जो ग्रीक वर्ड से बना है। क्रोसोई का मतलब होता है ए फ्रिंज, फ्रिंज या झालर, और टेरिक्स का मतलब होता है फिन या पंख। तो यानी झालर जैसे जो पंख जिनमें पाए जाते हैं ये क्रोसोटेरिजियाई कहलाते हैं। पेयर्ड फिन्स लोब्ड कवर्ड विद स्केल्स। इनमें युग्मित पंख है, पाली युक्त होते हैं और सल्कों से ढके हुए होते हैं। कॉर्डल फिन 3 लोब्ड। इनमें जो ये कॉर्डल फिन है यानी पुच्छीय पंख जो है इनमें 3 पालियाँ होती हैं। तो ये 3 पालियाँ जैसे इसमें दिखाई दे रही है, तो 3 पालियाँ इनमें पाई जाती है। प्री मैग्जिली, मैग्जिली एंड स्क्वामोजल बोन्स प्रेजेंट। इनके जबड़ों में जो है वो प्री मैग्जिला, मैग्जिला और स्क्वामोजल अस्थियाँ जो है वो पाई जाती है। इंटरनल नेयर्स प्रेजेंट और एब्सेंट। तो आंतरिक इसमें नासारंध्र जो है वो उपस्थित या अनुपस्थित हो सकते हैं। स्पाइरेकल्स प्रेजेंट। इनमें श्वास रंध्र जो है वो पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर वेस्टिजियल। तो इनमें जो वायु आशय होते हैं वो अवशेषी प्रकार के होते हैं। तो अब इनमें जो एग्जाम्पल है, जो सिलाकैंथस मछलियां हैं इसमें ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी ये विलुप्त हो चुकी है। केवल एक ही जीनस इसका जीवित है,
या इसको हम लिविंग फॉसिल कहते हैं जो है लेटिमेरिया। और ये जो डायग्राम है ये लेटिमेरिया का है और ये जीवित जीवाश्म के रूप में आज भी पाई जाती है। अब आता है दूसरा ऑर्डर डिप्नोई, या इन्हें कहते हैं लंग फिशेज, यानी कि फुफ्फुस मीन कहते हैं इनको। ग्रीक वर्ड से ये बना है। डाई का मतलब है डबल और नोई का मतलब है ब्रीदिंग, यानी इनमें डबल ब्रीदिंग जो है वो पाई जाती है। साइक्लॉइड स्केल्स कवरिंग द स्किन। अब इनकी जो स्किन के ऊपर जो है वो साइक्लॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, यानी ये पूरा आवृत करते हैं स्किन को। सिंगल गिल स्लिट ऑन आइदर साइड प्रेजेंट एंड कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम। इनमें जो गिल स्लिट्स हैं वो दूसरी ओर उपस्थित होते हैं और इनके ऊपर जो है वो ओपर्क्यूलम या प्रच्छद का आवरण पाया जाता है। पेयर्ड फिन्स लोब्ड, इनमें जो पंख है वो युग्मित और पाली युक्त होते हैं, पालियों में बटा हुआ। मीडियन फिन्स कंटिन्यूअस एंड फॉर्म्स डाइफाई सर्कल टेल फिन। इनमें जो मध्य पंख होता है ये सतत प्रकार का होता है और ये आगे जाके डाइफाई सर्कल या द्विसमपाली टेल फिन या पुच्छीय पंख का निर्माण करता है। तो बोनी फिशेज के अंदर जो डाइफाई सर्कल जो टेल फिन होते हैं वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इनमें जो वर्टिब्री होती है ये यहाँ पर दोनों के बीच में होती है और किसी भी पाली के अंदर जो है वो नहीं जाती है। ये दोनों ही पालियाँ जो है वो स्वतंत्र रूप से विभाजित होती है, तो इसलिए इसको हम डाइफाई सर्कल जो है वो टेल फिन कहते हैं। इंटरनल नेयर्स प्रेजेंट ओपनिंग इनटू माउथ। इनमें जो आंतरिक नासारंध्र है वो उपस्थित होते हैं और ये सीधे ही मुख में खुलते हैं। स्पाइरेकल्स एब्सेंट, श्वास रंध्र इनमें अनुपस्थित होते हैं। एयर ब्लैडर सिंगल, यानी इनमें जो वायुआशय होते हैं वो एकल होते हैं, या पेयर्ड यानी ये युग्मित भी हो सकते हैं। लंग लाइक यानी फेफड़ों के समान या फुफ्फुस के समान, और इसीलिए जो है वो इनको लंग फिशेज कहा जाता है। प्री मैग्जिली एंड मैग्जिली एब्सेंट, जबड़ों में जो है वो प्री मैग्जिला व मैग्जिला दोनों नहीं होते हैं। स्टमक एब्सेंट यानी आमाशय इनमें अनुपस्थित है। इंटेस्टाइन सीलिएटेड, जो इनमें आंत्र होती है उनमें पक्षमा पाए जाते हैं, यानी सीलिएटेड लेयर होती है। ऑरिकल पार्टली डिवाइडेड इनटू टू, इनमें जो आलिंद होते हैं वो आंशिक रूप से दो भागों में विभाजित होते हैं, यानी इनमें अपूर्ण विभाजित दो आलिंद होते हैं। वेंट्रिकल कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय ए रिज, और इनका जो वेंट्रिकल होता है वो ऑरिकल से पूर्णतया विभाजित होता है और एक रिज के द्वारा ये विभाजित रहेगा। पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन सेपरेट, इनमें जो फुफ्फुसीय सर्कुलेशन होता है यानी फेफड़ों से हार्ट तक जो सर्कुलेशन होता है, और जो इनके शरीर से हृदय तक जो सर्कुलेशन होता है, ये दोनों ही सर्कुलेशन जो है वो सेपरेट होता है। इसके बाद आता है क्लीवेज होलोब्लास्टिक, यानी इनमें विदलन जो है वो पूर्ण भंजी विदलन होता है, यानी अंडे में जब विदलन होगा तो ये पूर्णतया इसको डिवाइड कर सकता है, तो ये कहलाता है इस प्रकार का विदलन पूर्ण भंजी विदलन। अब इसके उदाहरण जो है वो केवल 3 इसके जेनरा जो है वो लिविंग है, जिसमें फर्स्ट आता है नियोसिरेटोडस और दूसरा है प्रोटोप्टेरस और तीसरा है लेपिडोसाइरेन। तो ये इसमें पहला डायग्राम है ये प्रोटोप्टेरस का है, दूसरा लेपिडोसाइरेन का है और तीसरा नियोसिरेटोडस का है। अब बात करते हैं दूसरे सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजियाई की। एक्टिस का मतलब होता है रे और टेरिक्स का मतलब होता है फिन, यानी रे फिन्ड फिशेज जो है वो इसको कहते हैं, तो कॉमनली कॉल्ड एज रे फिन्ड फिशेज। पेयर्ड फिन्स थिन, इनमें जो युग्मित पंख हैं वो पतले, ब्रॉड यानी चौड़े, विदाउट फ्लैसी बेसल लोब्स, यानी इनमें मांसल प्रकार का जो आधार है वो इसमें नहीं होता है पालियों में बंटा हुआ, एंड सपोर्टेड बाय डर्मल फिनरेज, और इनमें जो है सपोर्ट होता है डर्मल फिनरेज का। रेडियल्स ऑफ पेयर्ड फिन्स नॉट अरेंज्ड बाय रेडियली, इनमें जो युग्मित पंख होते हैं वो द्विअरीय रूप से जो है वो इनके अंदर व्यवस्थित नहीं होते हैं। वन डॉर्सल फिन में बी डिवाइडेड, इनमें एक जो पृष्ठीय पंख है वो विभाजित हो सकता है। कॉडल फिन विदाउट एपिकॉडल लोब, यानी जो इनका कॉडल फिन है या टेल फिन जो होता है उनमें एपिकॉडल लोब या अधिरज्जु पाली नहीं होती है, यानी ऐसी पाली जिसके अंदर वर्टिब्री उपस्थित है, तो इनमें ये अनुपस्थित होती है। टेल जनरली होमोसर्कल, इनमें जो टेल है वो हमेशा जो है
होमोसर्कल टाइप की होती है यानी समपाली युक्त होती है। इन अ फ्यू हेटेरोसर्कल, कुछ में हेटेरोसर्कल भी हो सकती है और सेमी हेटेरोसर्कल या अर्ध विषमपाली युक्त भी हो सकती है। स्केल्स आइदर गेनोइड और कम्प्लीटली एब्सेंट। अब इनमें जो सल्क है वो या तो गेनोइड होते हैं या टोटली एब्सेंट होंगे। गिल स्लिट्स कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम। तो गिल स्लिट्स जो है उनके ऊपर ओपर्क्यूलम का ढक्कन होता है यानी आवरण पाया जाता है। स्पाइरेकल्स एब्सेंट। श्वास रंध्र जो है वो इनमें अनुपस्थित होते हैं। ऑल्फैक्टरी सैक्स नॉट कनेक्टेड टू माउथ कैविटी। अब इनमें जो घ्राण कोश होते हैं ये माउथ के कैविटी से यानी मुख गुहा से कनेक्टेड आपस में जुड़े नहीं होते हैं। इंटरनल नेयर्स आर एब्सेंट। इनमें आंतरिक नासा छिद्र जो है वो भी अनुपस्थित होते हैं। एक्टिनोटेरिजियाई हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 सुपर ऑर्डर्स। तो एक्टिनोटेरिजियाई को 3 सुपर ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला है कॉन्ड्रोस्टेई, दूसरा है होलोस्टेई और तीसरा है टिलियोस्टेई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर ऑर्डर कॉन्ड्रोस्टेई के बारे में। ये जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। फर्स्ट है कॉन्ड्रोज जिसका मतलब है कार्टिलेज यानी उपास्थि, और दूसरा है ओस्टियोन यानी बोन। यानी ये जो इनमें बोन्स होती है वो उपास्थिल होती है। तो उपास्थियाँ और अस्थियाँ दोनों मिक्सर इसमें पाई जाती है, इसलिए इसको कॉन्ड्रोस्टेई का नाम दिया गया था। प्रिमिटिव रे फिन्ड फिशेज और कार्टिलिजीनियस गेनोइड्स। इसका मतलब है इन्हें आदिम प्रकार की रे फिन्ड फिशेज कहा जाता है या कहते हैं इनको उपास्थिल गेनोइड्स। तो ये इनके सामान्य नाम हैं। टेल फिन हेटेरोसर्कल, जो इनका पुच्छीय पंख होता है वो विषम पाली युक्त होता है। स्केल्स यूजुअली गेनोइड। तो इनमें जो सल्क हैं वो केवल गेनोइड प्रकार के पाए जाते हैं। फिर आता है माउथ ओपनिंग लार्ज। जो इनका मुख द्वार होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। अब इसके पहले ऑर्डर की बात करते हैं। फर्स्ट जो ऑर्डर आता है इसमें ये है पॉलिप्टेरी फॉर्मीज। तो पॉलिप्टेरी फॉर्मीज के जनरल कैरेक्टर ये है। टिपिकल रोम्बॉइड गेनोइड स्केल। इसमें प्रारूपी रूप से समचतुर्भुजी गेनोइड स्केल्स जो है वो पाए जाते हैं। डॉर्सल फिन हैव 8 और मोर फिनलेट्स। इनमें जो पृष्ठीय पंख होते हैं उनमें 8 या उनसे अधिक पंखिकाएँ पाई जाती है। पेक्टोरल फिन्स विद अ स्मॉल प्रोमिनेंट स्केल कवर्ड फ्लैशी लोब। जिसका मतलब है पेक्टोरल फिन के साथ में जो है वो छोटे और स्केल से घिरे हुए यानी शल्कों से घिरे हुए फ्लैशी लोब्स या पालियाँ यानी मांसल प्रकार की पालियाँ इनमें पाई जाती है। ऑसिफाइड स्केलेटन यानी इनका जो स्केलेटन है वो अस्थि युक्त होता है। स्पाइरेकल्स प्रेजेंट। श्वास रंध्र इनमें उपस्थित होते हैं। एयर ब्लैडर बाइलोब्ड ओपनिंग इनटू इंटेस्टाइन वेंट्रली। इनमें जो एयर ब्लैडर या वायु आशय जो होता है वो द्विपाली युक्त होता है, बाइलोब्ड होता है, और ये जो है वो खुलता है इंटेस्टाइन के अंदर वेंट्रली यानी अधरीय रूप से इंटेस्टाइन के अंदर खुलता है। इसका जो एग्जाम्पल है ये है पॉलिप्टेरस, या इसका जो सामान्य नाम है वो है बिचिर। इसके बाद आता है ऑर्डर सेकेंड। ये है एसिपेंसरी फॉर्मिस। बॉडी कवर्ड विद 5 रोज ऑफ बोनी स्क्यूर्स। इनकी बॉडी जो है वो 5 पंक्तियों युक्त प्रसल्कों से जो कि बोनी स्क्यूर्स होते हैं या अस्थिल जो पर प्रसल्क होते हैं, इनकी 5 पंक्तियों से ये घिरे हुए होते हैं। कॉडल फिन हेटेरोसर्कल। इनका जो पुच्छीय पंख होता है ये विषम पाली युक्त होता है। स्केलेटन लार्जली कार्टिलिजिनियस, यानी इनमें स्केलेटन जो है वो अधिकांश रूप से उपास्थिल होता है। जॉज विदाउट टीथ। इनमें जो जबड़े होते हैं उनमें दांत अनुपस्थित होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है ये है एसिपेंसर, जिसे हम सामान्य नाम से स्टर्जन कहते हैं। दूसरी है पोलियोडॉन, और या इसे कहते हैं पैडल फिश। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर ऑर्डर सेकेंड होलोस्टेई के बारे में। ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। होलोज का मतलब है एंटायर, ऑस्टियन का मतलब है बोन, यानी एंटायर रूप से, समग्र रूप से ये अस्थियों से बनी हुई होती हैं। इंटरमीडिएट रे फिन्ड फिशेज। तो इनको जो है वो माध्यमिक रे फिन्ड फिशेज कहते हैं। ट्रांजिशनल बिटवीन कॉन्ड्रोस्टेई एंड टिलियोस्टेई। तो ये कॉन्ड्रोस्टेई का परिवर्तित रूप है टिलियोस्टेई के अंदर, यानी इसमें कॉन्ड्रोस्टेई के गुण हैं और उसमें परिवर्तन होकर टिलियोस्टेई जो बनती है उसके मीडियम या इंटरमीडिएट गुण जो है वो इनके अंदर पाए जाते हैं। गैनोइड और साइक्लोइड स्केल। अब इनमें जो है वो स्केल्स गैनोइड भी हो सकते हैं या
साइक्लोइड, दोनों प्रकार के स्केल्स हो सकते हैं। टेल फिन हेटेरोसर्कल, इनकी जो पुच्छीय पंख है वो विषमपाली युक्त होती है, और माउथ ओपनिंग जो है वो स्मॉल होती है, यानी मुख इनका छोटा होता है। सबसे पहले आता है इसका फर्स्ट ऑर्डर जो है एमीफॉर्मीज थिन ओवरलैपिंग साइक्लोइड स्केल। इसके अंदर जो है वो पतले ओवरलैपिंग या कोर्च आदि साइक्लोइड स्केल्स पाए जाते हैं। तो इनमें साइक्लोइड स्केल उपस्थित है। लॉन्ग डॉर्सल फिन, इनमें जो पृष्ठीय पंख है वो लंबा होता है। स्नाउट नॉर्मल राउंडेड, इनका जो स्नाउट है यानी मुख के आगे निकला हुआ जो तीखा भाग होता है उसे कहते हैं स्नाउट। तो स्नाउट जो है वो सामान्य रूप से गोल होता है। स्पाइरेकल्स एब्सेंट, श्वास रंध्र जो है वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ ए स्विम ब्लैडर, इनके अंदर केवल एक स्विम ब्लैडर या वायुआशय या वाताशय जो है वो पाया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एमिया, या इसे कहते हैं बोफिश, बोफिन। दूसरा ऑर्डर है इसके अंदर सेमियोनोटिफॉर्मिस, स्केल्स रोम्बोइडल, गैनोइड एंड इन ऑब्लिक रोज। अब इसके अंदर जो सल्क होते हैं वो सम चतुर्भुजाकार गैनोइड है, और ये जो है वो तिरछी या तिर्यक पंक्तियों के अंदर पाए जाते हैं। बॉडी इलोंगेटेड, शरीर जो है वो लंबा होता है। नेज़ल ओपनिंग एट द एंड ऑफ मच इलोंगेटेड स्नाउट। अब इसके जो नासारंध्र या नासा द्वार जो खुलते हैं, ये खुलते हैं एक लंबे मुख के ऊपर जो स्नाउट पाया जाता है या लंबा स्नाउट होता है, इसके लास्ट सिरे पर या एंड छोर पर पाया जाता है। कॉर्डल फिन एब्रीवेटेड हेटेरोसर्कल, इनमें जो पुच्छीय पंख होता है ये संक्षिप्त या छोटा होता है, और ये विषमपाली युक्त होता है। वर्टिब्री कम्प्लीटली ऑसिफाइड, इसके अंदर जो वर्टिब्रीज पाई जाती है ये पूर्णतया अस्थिमय होती है। उदाहरण इसके लेपिडोस्टियस, या इसे कहते हैं लेपिसोस्टियस, या इसका जो सामान्य नाम है वो है गारपाइक। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम सुपर ऑर्डर थर्ड टीलियोस्टेक के बारे में पढ़ेंगे।